बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए दाल करेले की भुर्जी की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं। इसे मैं प्रेशर कुकर के बगैर बनाऊंगी। ऐसी रेसिपी पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तरह करेले कड़वे नहीं होते, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो करेले लिए हैं, जिन्हें मैंने छील के इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर देखें, इनको लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे और इन्हें मैंने पहले से ही नमक लगा के रखा हुआ था। देखिए सारे मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मसल कर धो लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। मसल कर इसे अच्छी तरह से हाथ से दबाकर या किसी कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। यहाँ पर देखें ये खुश्क हो चुके हैं। इसी तरह से सबका पानी निचोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल को गरम कर लेंगे। और जिन करेलों का मैंने पानी निचोड़ के रखा हुआ था, आप देख सकते हैं खुश्क हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए करेले हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे, अच्छे से ऑयल निचोड़ कर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे करेले मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इन्हें थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसके साथ इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल दूर हो जाए और कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने दरमियान से कट लगाया हुआ है। इन्हें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। मसाले में पानी डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और भून लेंगे। यहाँ पर देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने गोल गोल काट लिया है। टमाटर मैंने लास्ट पर इसलिए डाले हैं ताकि ये भुर्जी में नज़र आएँ। भुर्जी में जब नज़र आते हैं तो उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो दाल, जिसे मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। दाल में भी मैंने नमक डाला था और करेलों को भी नमक लगा के रखा हुआ था, इसलिए मैंने मसाले में नमक कम इस्तेमाल किया है। अब हम इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, फिर बॉईल किया था। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे करेले कड़वे नहीं होते। अगर आपने फ्राई भी किए, अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो करेले कड़वे हो जाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। यहाँ पर देखिए करेले हमारे तैयार हैं बहुत ही टेस्टी से। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। ऐसा करने से इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। मिर्चें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट पर इसमें डाल देंगे हरा धनिया। धनिया को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी टेस्टी से हमारे दाल करेले की भुर्जी तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी भुर्जी हमारी तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग कर देंगे। देखिए जी टमाटर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस मेथड से। आप याद करेंगे कि आपने भुर्जी बनाकर खाई थी। अगर आपको ये मेरी भुर्जी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।